आज हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं और मिल रहे हैं तो लेक्चर में कौन सा लेक्चर आज हमारा फिर मैथ का लेक्चर है। इसके पहले भी हम लोगों ने मैथ का क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आज फिर हम मैथ वाले लेक्चर में मिल रहे हैं। और जो हमारा मैथ का लेक्चर है इस बार वो लीनियर इक्वेशन का है, 9th एंड 10th का है और उसका हम बेसिक काउंटर स्टार्ट करेंगे। गाइस पहली बात तो ये कि अभी हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत ही नया है और नया होने के बावजूद हम इस पे अभी ज्यादा मेहनत तो नहीं कर रहे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग मेहनत करना चालू कर रहे हैं। अभी आप ये सोचेंगे कि इस पे व्यूवर्स कम है तो क्या पता उतने अच्छे तरीके से सर्च ना हो या फिर उतने अच्छे तरीके से मतलब सर लोग डाउट क्लियर ना करवाएं। आपकी जगह पे अगर मैं भी होता तो मैं भी वही सोचता कि मैं भी ज्यादातर कभी भी यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो देखता हूँ तो मैं वही देखता हूँ, अरे किसका व्यूज ज्यादा है मैं उसका ही वीडियो देखता हूँ, मैं बाकी जिसका भी उसका वीडियो देखता ही नहीं हूँ। मैं ये सोचकर देखता हूँ कि शायद जिसका व्यूज ज्यादा है उसको अच्छे से पढ़ाता रहेगा। गाइस हमारा यूट्यूब जो चैनल है वो नया है, प्लीज सपोर्ट कीजिए। अगर मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि आप सिर्फ मात्र 15 मिनट के लिए वीडियो देखिए, अगर 15 मिनट के लिए देखोगे, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं समझ पा रहा तो मैं आपको बिंदास बोलता हूँ वीडियो को डिसलाइक कर देना और जिसने सब्सक्राइब करेगा अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए, जब आपने वीडियो मेरा स्टार्ट किया है तो आधे घंटे के लिए जरा अच्छे तरीके से देखिएगा। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इतने अच्छे तरीके से लीनियर इक्वेशन बता दूंगा ना, आप किताब बंद किए बिना भी पेपर में जाके लिख सकते हो, ये मेरी गारंटी देता हूँ मैं। और जिसने भी अगर सब्सक्राइब अगर किया रहेगा, अगर उसको नहीं समझ में आता तो सब्सक्राइब कर देना, इतना टेंशन मत लीजिए। हमारा चैनल नया है लेकिन अच्छे से ग्रोथ करके बच्चे को कंप्लीट कराना ये हमारी जिम्मेदारी है और आपको अच्छे तरीके से मैं आपको ये सब रेडी करवा के दूंगा, ये मैं आपको जवाब देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बस अपने पल के मत झपकाइए और यहाँ पे देखते जाइए। सिर्फ मात्र 15 मिनट के लिए या फिर 30 मिनट के लिए, इससे ज्यादा नहीं। और इसमें ही अगर आपको मेरा पहला टॉपिक नहीं समझ में आया तो फिर मैं बता रहा हूँ कि जिसने लाइक नहीं किया रहेगा वो अनलाइक भी कर सकता है, लेकिन पहले वीडियो को देखिएगा जरूर, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा के दूंगा। चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं, फिर ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। हमारा जो टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन है। कौन सा टॉपिक है? 9th या 10th के ऊपर लीनियर इक्वेशन, जिसे हिंदी मीडियम में हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं? युगपत समीकरण के नाम से जानते हैं, या 9th और 10th में युगपत समीकरण। मैं आपको ये जो लेक्चर है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दूंगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी को। फिलहाल के लिए आज हम लोग बेसिक ध्यान देते हैं और इसके बाद 9th और 10th का है। मैं हर एक टॉपिक का, जितना भी आपका टॉपिक है, मैं हर एक टॉपिक का वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड करूंगा, तो वहां पे आप जाके बाय रीड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 9th और 10th का आज हमारा पहला लेक्चर है यूट्यूब पे, प्लीज अच्छे तरीके से सपोर्ट कीजिए। चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं? अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने देखो 6th 7th में आपके सर लोगों ने कुछ ऐसे फॉर्मूले बताए रहेंगे, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस और जो माइनस होता है वो माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, सॉरी माइनस प्लस आपका होता है माइनस। ये आप लोगों ने शायद अच्छे तरीके से पढ़ा रहेगा, आपके स्कूल में 6 स्टैंडर्ड से ही बताना चालू करते हैं। मैं अभी बहुत से बच्चे लोगों को ये आता रहेगा, लेकिन बहुत से बच्चे लोग ऐसे हैं ना जो भी इनका बेसिक बहुत कमजोर है, तो मैं उन बच्चों को, मेरा टारगेट है जो बहुत कमजोर बच्चे हैं उनको अच्छे तरीके से मेरा एक्सप्लेन कराना, ये मेरा टारगेट है। तो ध्यान दीजिएगा स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्लस माइनस सिंबल हमें समझना बहुत जरूरी है, जब तक हमें ये नहीं समझेगा हमें आगे का सब नहीं आने वाला। तो स्टार्ट करते, देखिए यहाँ पे ये प्लस। अच्छा एक बात बताइए, प्लस और प्लस सेम है, तो प्लस प्लस सेम है तो वो क्या बनता है? प्लस बनता है। यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस, ये भी सेम है, तो क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर सेम सिंबल रहेगा तो आप ऐड करोगे, एडिशन करोगे। कब ऐड करोगे? जब सेम रहेगा। देखिए ना, प्लस प्लस सेम है तभी तो प्लस हो रहा है, माइनस माइनस भी प्लस है तभी तो प्लस हो रहा है। और यहाँ पे प्लस माइनस अलग अलग है, दिख रहा है क्या? प्लस माइनस अपोजिट है, प्लस मान के चलो कि आंटी या फिर माइनस क्या अंकल है, अलग अलग सीक्वेंस में समझ के चलने का। जब औरत और औरत मिलते हैं ना तो वहां पे वो सेम चीजें होती है, तो सेम चीजें होने के बाद वहां पे प्लस क्रिएट होता है। अभी एज्यूम करो कि माइनस और माइनस हो गया, तो माइनस और माइनस वो भी सेम है, तो वहां पे क्या बनेगा? प्लस बनेगा। तो वही समझा रहा हूं मैं, ये प्लस ये माइनस अलग अलग है तो क्या करोगे? माइनस करोगे, माइनस यानी घटाओगे। और इसके नीचे माइनस और प्लस ये भी अलग अलग है तो भी क्या करोगे? घटाओगे। जब सेम रहेगा तो क्या करोगे? आप ऐड करोगे, और जब अलग अलग रहेगा तो आप क्या करोगे? घटाओगे। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। इसकी स्टार्ट पे हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं। अज्यूम करो कि मैं कोई नंबर लिया 6 प्लस माइनस। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी नंबर का सिंबल हम लोग कहाँ पे चेक करते हैं? लेफ्ट में चेक करते हैं। गाइस याद रखना, लेफ्ट में चेक करते हैं। 6 के लेफ्ट में क्या है? प्लस है, तो 6 के पास कौन सा सिंबल है? प्लस सिंबल है। हमें माइनस से कोई मतलब नहीं है, किसी भी नंबर का सिंबल हम लोग लेफ्ट में चेक करते हैं। सबसे पहली बात कि हमें नंबर का सिंबल पता करना बहुत जरूरी है कि किस नंबर का सिंबल कहाँ पे पहचाना जाता है। बहुत से बच्चे अभी यहाँ पे -8
+9 ले लिया। तो ऐसे में बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो अभी मैंने किसी से पूछ लूंगा बच्चों से स्कूल में, या फिर सर पूछेंगे ना कि 8 के पास में कौन सा सिंबल है, तो बहुत बच्चे प्लस बोल देते हैं। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि किसी भी नंबर का सिंबल हम लोग लेफ्ट में चेक करते हैं, बस इतना सा दिमाग में कॉन्सेप्ट में रखिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये जो मेरा नंबर है 8, इसके पास में 2 सिंबल है, एक माइनस है और एक प्लस है। तो मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर का सिंबल हम लोग लेफ्ट में चेक करते हैं। तो 8 के लेफ्ट में क्या है, माइनस, यानी 8 के पास कौन सा सिंबल है, माइनस सिंबल है। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे -11, -12, +13 और यहाँ पे +14 और -16, मैंने इतने सारे नंबर ले लिए। सबसे पहले हम लोग सिंबल निकालना सीखेंगे। अभी यहाँ पे सबसे मैंने अगर मैंने आपसे पूछा कि 12 के पास में कौन सा सिंबल है, तो आप 12 के कहां पे देखोगे, लेफ्ट में देखोगे। लेफ्ट में क्या है, माइनस, यानी 12 के पास में कौन सा सिंबल है, माइनस सिंबल है। चलो आगे चलते हैं। अभी आपसे मैंने पूछा कि 14 के पास में कौन सा सिंबल है, तो आप 14 के कहां पे चेक करोगे, लेफ्ट में चेक करोगे। 14 के लेफ्ट में क्या है भाई, अरे ये तो प्लस है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अब आगे मैंने पूछा कि 16 के पास में कौन सा सिंबल है, तो 16 के लेफ्ट में क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो उसके पास कौन सा सिंबल है, माइनस। समझा कि भी किसी भी नंबर का सिंबल कैसे पहचाना जाता है, किसी भी नंबर का सिंबल हम लोग कहां पे चेक करते हैं, लेफ्ट में चेक करते हैं। गाइस हम लोग कहां चेक करते हैं, लेफ्ट में। ये बात ध्यान में रखिए, ये आपका पहला टॉपिक। हमें लीनियर इक्वेशन आपको मैं अच्छे तरीके से दिमाग में फिट करके दूंगा, लेकिन उसके लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अभी आगे चलते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में एक टॉपिक होता है, सॉरी पहले एक चीज और एज्यूम करो कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे माइनस है। मैंने आपको ये बोला कि किसी भी नंबर का सिंबल हम लोग लेफ्ट में चेक करते हैं। आप भी जानते हो, मैं भी जान गया, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अभी 8 के पास में, अभी आपसे पूछे मैं 8 के पास में कौन सा सिंबल है, तो आप 8 के लेफ्ट में चेक करोगे। 8 के लेफ्ट में क्या दिख रहा है, तो कुछ है ही नहीं इधर। ऐसे में वहां पे क्या रहता है, प्लस रहता है। प्लस वो नंबर है जो कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें उसे पहचानना है। प्लस वो नंबर है जो हमें कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें उससे क्या करने का है, पहचानना है। जैसे कि यहाँ पे 8 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो वहां पे क्या रहता है, प्लस रहता है। अगर +9 माइनस, अभी मैं आपसे पूछूं 9 के पास में क्या सिंबल है, हाँ सर प्लस है, दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, प्लस है, अच्छी बात है, प्लस है। तो क्योंकि अभी 9 के पास में कौन सा सिंबल है, प्लस है। अभी यहाँ पे 12 और माइनस। अब मैं पूछूं भाई बताओ 12 के पास में क्या सिंबल है, तो आप 12 के लेफ्ट में चेक करोगे। अरे सर 12 के लेफ्ट में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो वहां पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के लेफ्ट में कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, तो वहां पे क्या रहता है, प्लस रहता है। कितना क्लियर, किसी भी नंबर का सिंबल कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। चलिए अभी अगला टॉपिक चलते हैं। हम लोग नंबर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन वगैरह करना सीख लेते हैं नंबर में। एज्यूम करो कि यहाँ पे मैंने -6 लिया, यहाँ पे मैं +8 लेता हूँ, ये सब भी हमें आना जरूरी। यहाँ पे -11 ले लिया और -12 लिया। अच्छे से देखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, इसलिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अच्छी तरीके से पूरा बाय हार्ट हमारा इक्वेशन चालू करेंगे। तो यहाँ पे 6 के पास में कौन सा सिंबल है, तो आप कहां पे चेक करोगे, लेफ्ट में चेक करोगे। 6 के लेफ्ट में क्या है, माइनस है, चलो माइनस है। अभी 8 की बारी आती है, 8 के पास में क्या है, प्लस है। 8 के पास में प्लस है, लेफ्ट में प्लस है। अब इसके पास सिंबल माइनस और प्लस, माइनस प्लस, आदमी और औरत अलग अलग है ना, माइनस प्लस अलग अलग तो अलग अलग रहता है, तो क्या करते हो, घटाते हो। वही मैं समझा रहा हूं, जब अलग अलग रहेगा तो क्या करोगे, घटाओगे। वही बोल रहा हूं ना, प्लस प्लस सेम है, सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। माइनस माइनस सेम है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। प्लस माइनस अलग अलग है तो क्या करते हैं, हम लोग घटाते हैं। माइनस प्लस अलग अलग है तो क्या करते हैं, हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पे ये नंबर की बात करते हैं, 6 के पास में क्या है, माइनस है, वो बोल रहा हूँ। 6 के पास में क्या है, माइनस है। 8 के पास में क्या है, प्लस है। सेम है कि अलग अलग है, जब अलग अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। चलो घटाते हैं, और बड़े में से छोटा घटाने का, ठीक है। 8 अभी यहाँ पे हम लोग चलो घटाते हैं, तो यहाँ पे इक्वल का सिंबल दो। 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 2 बचता है। हम लोग घटा रहे हैं ना, 2 बचेगा। अच्छा 8 और 6 में बड़ा नंबर कौन है, 8 है। 8 के पास में क्या सिंबल है, प्लस है, तो वहां पे आप क्या दोगे, प्लस दोगे। ऐसा पक्का, चलिए ठीक है मैं बताता हूँ। अब यहाँ ध्यान से रखिएगा, जोड़ते या घटाते समय बड़े नंबर का सिंबल दिया जाता है। मेरा मतलब क्या, मैंने यहाँ पे क्या किया, घटाया, यानी मैंने सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप ये चेक करो कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर 8 था और 8 के पास में प्लस है, तो जो हमारा आंसर आता है ना, उस पे वो सिंबल देना पड़ता है जो नंबर बड़ा था। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे बड़ा कौन था 8, और 8 में क्या था, प्लस, तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, प्लस। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी नंबर, एज्यूम करो यहाँ पे मैंने 6 लिया, अगर मैं आपसे
आपसे पूछता है कि 6 के पास में कौन सा सिंबल है, तो आप 6 के लेफ्ट में चेक करते और कुछ नहीं दिखता तो बोलते सर वहां पे प्लस है। तो वैसे यहाँ पे 2 के पास भी तो प्लस है ना, तो प्लस लिखने की क्या जरूरत है। प्लस वो नंबर है जो कभी दिखाई नहीं देता और उसे शो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइनस को शो किया जाता है। तो ठीक है, अभी एक से नहीं समझेगा, 2-3 और एग्जांपल कर लेते हैं, देखो दिमाग में बैठ जाएगा। एग्जांपल के लिए नीचे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे नीचे देखते हैं 11 के पास में क्या है, माइनस है। 12 के पास में क्या है, माइनस है। सेम सेम है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। माइनस माइनस क्या होता है मेरा, प्लस होता है, तो ऐड करते हैं। अभी 12 में 11 जोड़ने में कितना आता है, 12 में 11 जोड़ने में कितना आता है, 11 23, कितना हो गया मेरा, 23 हो गया। अभी आप ये चेक करो कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 11 की 12 कौन सा बड़ा है, 12 बड़ा है। 12 के पास में सिंबल क्या है, माइनस, तो मैंने क्या बोला, बड़े नंबर का सिंबल दोगे। देखो मैंने माइनस दिया, प्लस नहीं दिया था, प्लस देने की जरूरत नहीं है, माइनस आप दो। ठीक है, एक और करते हैं, -6 प्लस 12 दे दिया मैंने। अब एक बात बताओ, 6 के पास में क्या है, माइनस है, 12 के पास में क्या है, प्लस है, अलग अलग है ना, तो क्या करोगे, माइनस प्लस क्या करोगे, घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो बड़े में से छोटा घटाया जाता है और जोड़ते समय बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, जोड़ते समय बड़ा छोटा नहीं देखा जाता और घटाते समय देखा जाता है बड़े में से छोटा। तो 12 में से 6 आप अगर घटाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। चलो आ गया। अब हम लोग ये चेक करते हैं भाई 6 और 12 में बड़ा नंबर कौन है, कौन सा बड़ा नंबर है, अच्छा हाँ 12 है। कौन सा बड़ा नंबर है, 12 है। इसके पास में सिंबल क्या है, प्लस। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे बड़े नंबर का सिंबल दूंगा ना, तो प्लस देने की जरूरत है क्या, नहीं, उसके पास पहले से ही प्लस है। हाँ, तो बड़े नंबर का सिंबल अगर आप कभी भी देते हो और वो बड़े नंबर का सिंबल प्लस रहता है तो प्लस नहीं देने का, प्लस नहीं देने का, क्या देने का, माइनस। एक और करते हैं, -9 और -13 ले लेता हूँ। 9 के पास में क्या है, माइनस है, 13 के पास में क्या है, माइनस है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। चलो ठीक है, माइनस माइनस सेम सेम है, तो क्या करोगे, प्लस करोगे। चलो जोड़ देते हैं, 13 और 9 कितना होता है भाई, 13 और 9 कितना होता है, 22। तो चलो मैं 22 लिखता हूँ। अब ये चेक करता हूँ दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, कौन सा बड़ा नंबर है, 13 है ना। तो 13 के पास सिंबल क्या है, माइनस है, तो बड़े नंबर का सिंबल दोगे, क्योंकि बड़े नंबर का सिंबल है क्या, माइनस है, तो माइनस आपको देना पड़ेगा। देखो माइनस को घसीट के लाने का, प्लस को नहीं लाने का। ठीक है, प्लस बहुत अच्छा शरीफ लड़का है, उसको लेके नहीं आने का, लेकिन माइनस को घसीटो, उसको माइनस को चाहिए, मुझे माइनस आना ही चाहिए। एक और करें, एक लास्ट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल की यहाँ पे मैंने 5 लिख लिया और यहाँ पे मैंने +3 लिख देता हूँ। अभी आप देखो 5 के पास कुछ नहीं है, लेफ्ट में कुछ नहीं, तो वहां पे क्या है, प्लस है। 3 के पास में क्या है, प्लस है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 होता है, सेम सेम है, तो क्या होगा, ऐड होगा। तो 5 और 3 कितना होता है, इक्वल दिखाई करो, 5 और 3 कितना होता है, 8। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 5। 5 के पास में सिंबल क्या है, प्लस। प्लस लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि उसके पास में पहले से प्लस है। क्लियर हुआ, आगे चले। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज नीचे कमेंट करो, मैं आपको नेक्स्ट, अगर जो आपका डाउट है मैं आपको अगले वीडियो में कमेंट करके अच्छे तरीके से आपको क्लियर कराता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। अभी ये टॉपिक समझने के लिए हम लोगों ने 2 चीज सीख लिया। पहली चीज कि सिंबल कैसे पहचाना जाता है और दूसरी चीज कि ये फॉर्मूले का यूज यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब सीख लेते हैं वेरिएबल क्या होता है। व्हाट इज ए वेरिएबल। वेरिएबल यानी हिंदी में इसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं, चारांक बोलते हैं। अब ये क्या होता है, कोई मंत्र दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है 4 बार। ठीक है, चलो चारांक क्या होता है, एज्यूम करो चारांक यानी वेरिएबल। अभी इसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल या फिर चारांक उसे बोलते हैं ABCDC स्पेलिंग, यानी ABCDEFGH से लेके जेड तक ये जो स्पेलिंग रहती है ना, इसे वेरिएबल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब हम लोग ABCD सीखना पड़ रहा है क्या, हाँ सीखना पड़ेगा ना। तो ABCD जो हमारा रहेगा उसके ऊपर ही टॉपिक है हमारा। अभी कैसे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एज्यूम करो कि मैंने कोई नंबर लिया 9। अच्छा एक बात बताओ, 9 के साथ में कोई ABCD की स्पेलिंग है क्या, अरे इसमें तो है ही नहीं। एज्यूम करो कि यहाँ पे मैं P दे देता हूँ। अब ये P क्या है, ABCD की स्पेलिंग है ना। तो जो ये वाला पार्ट हो गया मेरा, इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी नंबर के साथ में कोई ABCD की स्पेलिंग अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है, तो उससे वेरिएबल बोला जाता है, यानी चारांक बोलते हैं। एज्यूम करो कि मैंने कोई नंबर लिया 6 के साथ में कोई ABCD की स्पेलिंग है क्या, है ही नहीं, तो ये चारांक यानी वेरिएबल है क्या, नहीं है। अगर मैं इसके साथ में x ले लेता तो ये जो मेरा x है, अरे ये तो ABCD की स्पेलिंग आ गई, तो ये मेरा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। क्या हो गया, वेरिएबल। समझा वेरिएबल क्या होता है, चारांक क्या होता है। सिंपल सा लैंग्वेज है कि अगर किसी नंबर के साथ में कोई ABCD की स्पेलिंग अटैच हो जाती है, साथ में चिपक जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोला जाता है, यानी चारांक। ठीक है, अब इसमें
इतना 3 टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब चौथा टॉपिक चलते हैं कि हमारा चौथा टॉपिक क्या है। अब हमारा फोर्थ टॉपिक क्या है। अब फोर्थ टॉपिक क्या है, अब ये जो हमारा टॉपिक के थोड़ा ध्यान देते हैं, टॉपिक हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में हम करते क्या है, लीनियर इक्वेशन में हम ना जो एबीसीडी की स्पेलिंग रहती है उसका आंसर निकालते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने आप लोगों को बोला कि ये 6 है, मैं इसके साथ में कोई एबीसीडी की स्पेलिंग बी ले लेता हूँ। क्या ले लिया मैंने, बी। तो ये पार्ट मेरा क्या है, वेरिएबल हो गया। क्या हो गया, वेरिएबल। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, चरांक। यानी ये मेरा पार्ट क्या, चरांक है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, जो एबीसीडी की स्पेलिंग रहती है ना उसी का आंसर निकाला जाता है। लीनियर इक्वेशन क्या रहता है, जो एबीसीडी की स्पेलिंग रहती है। चलने वाला 4 टॉपिक, हम लोगों ने 3 टॉपिक सीख लिया। पहला टॉपिक कौन सा सीखा कि सिंबल कैसे पहचाना जाता है किसी भी नंबर का, और दूसरा टॉपिक क्या सीखा कि हम लोग प्लस माइनस जो वगैरह रहता है ये फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं जब 2 नंबर दिया रहता है। और तीसरा हम लोगों ने क्या सीखा कि वेरिएबल किसे बोलते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर के साथ में अगर एबीसीडी की स्पेलिंग अटैच हो जाती है उसे वेरिएबल बोला जाता है। अब चौथा टॉपिक चलते हैं। चौथा टॉपिक हमारा क्या है, अब देखो 4th टॉपिक क्या है। अभी लीनियर इक्वेशन, जो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, युगपत समीकरण। अब इसमें हम लोग करते क्या है, युगपत समीकरण में भाई होता क्या है, चलो अभी वो समझ लेते हैं। एज्यूम करो कि अच्छा ये मेरा इक्वल हो गया। अभी यहाँ पे मैंने 4 + a = मैं 10 लिखता हूँ। अभी ध्यान देना, इक्वेशन मतलब क्या, चलो मैं आपको इक्वेशन का पहले फॉर्मेट बता देता हूँ। एक चीज और, एज्यूम करो कि यहाँ पे -6 है, ये मेरा क्या है, बराबर है। बराबर के इस तरफ वाले पार्ट को लेफ्ट बोलते हैं, बराबर के उस तरफ पार्ट वाले को राइट बोलते हैं। मतलब समझो कि ये बराबर है, बराबर के इस तरफ क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, बराबर के उस तरफ क्या हो गया, राइट हो गया। एग्जांपल के लिए मैं आपको अगर अच्छे से बताऊं तो एग्जांपल के लिए समझे किसी शहर में अगर रेल की पटरी है तो देखो रेल की पटरी में ईस्ट और वेस्ट करके डिवाइड होता है। तो मान के चलो ना ईस्ट वाला आपका जो है वो लेफ्ट है, या फिर राइट वाला आपका क्या वेस्ट है, नहीं तो फिर आपका जो वेस्ट वाला है वो आपका लेफ्ट है, नहीं तो ईस्ट वाला आपका क्या वो राइट है। ऐसे मान के चलो। तो जो बराबर के इस तरफ रहता है वो क्या रहता है, लेफ्ट रहता है, और बराबर के उस तरफ वाला पार्ट क्या रहता है, राइट रहता है। और एक चीज और, अगर कोई इंसान यहाँ से वहां शिफ्ट होता है तो उसका सिंबल चेंज होता है। अब कहने का मतलब क्या, एज्यूम करो कि ये -6 है। अब -6 को मैं अगर वहां पे भेजूंगा, भाई तो उधर निकल जाए, तो -6 वहां पे जाके क्या हो जाता है, +6 हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर इक्वल यानी बराबर के लेफ्ट या फिर राइट में ट्रांसफर होता है तो उसका सिंबल क्या होता है, चेंज होता है। अब जैसे कि नीचे वाले पार्ट में मैंने ले लिया -10, अब मैं बोलूंगा -10 तो उधर जा भाई, जब -10 वहां पे जाएगा तो क्या होगा, 10 होगा। अभी आप बोलोगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना उसमें से बहुत सारे पार्ट है, इसमें हमें नंबर को हेरा फेरी करना पड़ेगा। तो हेरा फेरी करते समय किसी भी नंबर का सिंबल हमेशा चेंज होता है। एक सवाल और, एज्यूम करो यहाँ पे 5 है। अच्छा एक बात बताओ, 5 के लेफ्ट में क्या है, प्लस है। अगर मैं 5 को वहां पे भेजूंगा तो प्लस का उल्टा क्या होता है, -5 हो जाएगा कन्वर्टेड। तो +5 है वो क्या हो जाएगा आपका, -5 हो जाएगा। यानी अगर कोई नंबर यहाँ से वहां जाएगा तो उसका सिंबल क्या होता है, चेंज होता है। एक और करते हैं, एज्यूम करो यहाँ पे 3 है, 3 के पास में क्या है, प्लस है। अगर मैं बोलूंगा +3 तो उधर जा, तो +3 वहां जाके क्या हो जाएगा, -3। इतना समझा। किसी भी कोई नंबर अगर यहाँ से वहां शिफ्ट होता है तो उसका सिंबल क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। कब चेंज होता है, अगर वो इक्वल के लेफ्ट या फिर राइट में जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मेरा 4th टॉपिक क्या है। एज्यूम करो कि यहाँ पे मैंने 6 + a = 10 ले लिया। अभी आपको पार्ट दिख रहा है, जो पार्ट दिख रहा है इसी ही इक्वेशन बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब पार्ट मेरा क्या इक्वेशन है। अभी वो लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन भी दूसरा टॉपिक है, इसे इक्वेशन बोलते हैं। और अब जो हम लोग सीखेंगे वो दूसरा टॉपिक है। फिलहाल के लिए हम लोग इक्वेशन पे ध्यान देते हैं, आखिर इक्वेशन होता क्या, इसमें सॉल्व क्या करना रहता है। ये पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, ये पार्ट ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट आप लोगों को दिख रहा है। इसमें क्या है, 6a और 10 है, 3 चीज है। कौन है, 6a और 10। अच्छा एक बात ध्यान से बताइएगा, इसमें एबीसीडी की स्पेलिंग आई है क्या, आई है। कौन सी आई है, ए आई है। ये एबीसीडी की स्पेलिंग मेरी आई है, और वो पार्ट कौन सा, ए है। यानी कि इक्वेशन, यानी ये सब पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। और हम इक्वेशन में करते क्या है, इक्वेशन मतलब होता क्या है, इक्वेशन मतलब होता है कि हमें एबीसीडी की स्पेलिंग जो रहती है उसका आंसर निकालना रहता है। तो ये वाले पार्ट में आप लोगों को एबीसीडी दिख रही है क्या, हाँ दिख रहा है मुझे, बीच में है ए, तो हमें उसका ही आंसर निकालना है। और इसका आंसर निकालने के लिए कैसे निकालना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इक्वेशन में होता क्या है। एज्यूम करो अभी किसी भी एबीसीडी का आंसर निकालते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि आप जिसका आंसर निकाल रहे हो वो प्लस में होना चाहिए, और दूसरी बात क्या, वो बराबर के एक तरफ में अकेला होना चाहिए। अकेला मतलब क्या, एज्यूम करो कि यहाँ पे मैंने बराबर P, A, Q बराबर, देख रहे हो बराबर के इस तरफ P है, बराबर की तरफ A है, बराबर की तरफ Q, मतलब ये बराबर के
एक साइड में अकेला है, इसके साथ में और कोई पार्टनर नहीं। अब जैसे कि बराबर के यहाँ पे ए है, लेकिन साथ ही साथ में कौन है, 6 है, तो ये ए अकेला है क्या, नहीं। तो ऐसे पार्ट को हमें अकेला करना है। तो किसी भी इक्वेशन में एबीसीडी का आंसर निकालते समय हमें दो बातों का ध्यान देना है। पहली बात कि जो एबीसीडी की स्पेलिंग है वो प्लस में रहना चाहिए। अगर माइनस में है तो आप उसे प्लस में करोगे। एज्यूम करो कि यहाँ पे माइनस में सी लेता हूँ, अभी बोलोगे सर इसके पास में तो माइनस है, अब इसको मैं प्लस कैसे करूं, तो माइनस सी को तुम वहां भेज दो ना, वो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको वही समझाया कि अगर कोई नंबर लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट में जाता है तो उसका सिंबल क्या होता है, चेंज होता है। अगर आप लोगों को इक्वेशन में कोई एबीसीडी की स्पेलिंग है और वो माइनस में है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, उसको प्लस में करना है, ये आपका पहला काम है। इसके बाद में उसे आपको अकेला करने का है। अकेला मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो इक्वल के एक तरफ लेफ्ट में रहेगा तो भी चलेगा, राइट में रहेगा तो भी चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये वाले पार्ट में मेरा एबीसीडी का स्पेलिंग कौन है, ए है। पहला काम मेरा क्या, मैं ये चेक करूंगा कि वो प्लस में है कि माइनस में। आप ए को देखो प्लस में कि माइनस में, ए के लेफ्ट में क्या है, प्लस, तो ए के पास में क्या प्लस है, वो ठीक है ना, हाँ, क्योंकि हमें प्लस ही चाहिए। चलो प्लस ठीक है, ये हमारा पहला काम है उसका सिंबल चेक करने का। किसका सिंबल, इक्वेशन के अंदर जो एबीसीडी का स्पेलिंग रहेगा वो प्लस में रहना चाहिए। तो इक्वेशन जो मेरा ये वाला पार्ट था उसमें एबीसीडी का स्पेलिंग कौन है, ए, वो प्लस में है, प्लस में है। अब दूसरी बात क्या, हमें उसे बराबर के एक तरफ में अकेला करने का है। अभी अकेला मतलब ए किस तरफ है, इक्वल के इस तरफ मतलब लेफ्ट, ए लेफ्ट में है और उसके पास में कौन है, 6 है, दिख रहा है क्या, 6 है। अभी मैं क्या बोलूंगा, 6 को भाई तू दूसरी तरफ जा, 6 लेफ्ट में है, मैं इसको राइट में बोलूंगा भाई तू उधर जा। तो 6 के लेफ्ट में, 6 के पास में क्या था, सिंबल कौन सा है, प्लस है। तो अभी जब ये वहां पे जाएगा तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, गायब, ए अपने आप बचेगा इक्वल, और 10 वैसे ही ये 6 के पास में प्लस था, प्लस 6 वहां जाके क्या हो गया, -6। नहीं समझेगा तो मैं अभी और बताऊंगा, एग्जाम्पल 4 या 5 बताऊंगा, आपके दिमाग में मैं बैठा के रखूंगा, ये गारंटी देता हूं मैं। लेकिन आप इसे अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है, आप वीडियो को स्टॉप करके मत देखिएगा, अगर स्टॉप करोगे तो नहीं समझेगा, मैं वही आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले एबीसीडी की स्पेलिंग कौन सा था, मेरा ए था। सबसे पहला काम क्या था मेरा, उससे मुझे प्लस में करना था। और तो अगर आपको देखोगे तो ये वाले इक्वेशन में ए पहले से ही प्लस में था, प्लस में पहले से ही है, तो मुझे प्लस में करने की क्या जरूरत है, वो पहले से ही प्लस में। तो ठीक है, ये मेरा पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या है कि मुझे उसे अकेला करना है इक्वल के एक तरफ में। देखो अकेला हो गया, बराबर की तरफ ए देखो अकेला दिख रहा है क्या, ऐसे का आपको अकेला करने का है। तो यहाँ पे ए के पास में 6 था, 6 प्लस में था, तो मैंने वहां पे भेज दिया, वहां पे जाने के बाद में क्या हो गया, माइनस हो गया। अब सॉल्व करते हैं, ए वैसे ही। अभी 10 के पास में क्या है भाई, 10 के लेफ्ट में क्या है, प्लस है, 6 के लेफ्ट में क्या है, माइनस है। प्लस माइनस अलग अलग है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, घटाया जाता है। 10 में से 6 यानी 10 में से 6 घटाओ, क्या बचता है, 4 बचा। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है, 10 के लेफ्ट में सिंबल कौन सा है, प्लस है, तो प्लस लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। समझा, मैं आपको क्यों इसके पहले समझा रहा था नंबर वाला, इसीलिए समझा रहा था क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको ये छोटी छोटी चीज नहीं आएगा भाई तो लीनियर इक्वेशन भूल जाओ। स्कूल में आप जाओगे, आपके सर आपको ये सब सिखाने नहीं बैठेंगे प्लस माइनस, आपको डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन चालू करेंगे। समझा तो समझा, नहीं तो जाओ। और आप अपने क्लासेस में समझते हो, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको बेसिक तरीके तोड़ के बता रहा हूँ, तो उससे अच्छे तरीके से ध्यान दो। ठीक है, स्टार्ट हुआ हमारा फर्स्ट वाला, सम कॉपी कर लेना अगर जिसको समझा रहेगा, तो जिसको नहीं समझा रहेगा भी आगे और करते। ठीक है, चलो अगला करते। अब अगला क्या, एज्यूम करो कि एक और नंबर ले लिया भाई मैंने, p ले लिया, +2 इक्वल टू वहां पे -3 लेता हूँ, ये लेता हूँ। अब पहला काम ये मेरा क्या है, इक्वेशन है। अब आप इसमें ये चेक करो कि इसमें एबीसीडी की स्पेलिंग कौन है यहाँ पे, p है, कौन है यहाँ पे, p है। अब p है, ठीक है, इसके पास में सिंबल कौन सा है, प्लस की माइनस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो p के पास में क्या प्लस है, दिख रहा है क्या, p के पास में प्लस है। चलो p के पास में प्लस है तो p मेरा, अभी जो मेरा एबीसीडी का स्पेलिंग है उसके पास में क्या था, मेरा प्लस था, और एबीसीडी की स्पेलिंग कौन है, p, वो प्लस में है, ये आपका पहला काम। अब दूसरा काम क्या करने का है, उसे बराबर के एक तरफ अकेला करना है। अकेला मतलब p आपको कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, नहीं तो ऐसा रहेगा तो भी चलेगा, लेफ्ट में रहे चाहे राइट में रहे, बस वो अकेला रहना चाहिए। तो अभी p के पास में नंबर कौन सा है, आप ये ढूंढो, p है कहाँ पे, इक्वल किस तरह है, लेफ्ट में है, तो p के लेफ्ट में एक और है, 2 है, उसके साथ में बैठा हुआ है, उसको दूसरी जगह भगाओ। अभी ये 2 प्लस में भाई तू उधर निकल, तो p यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकेला, इक्वल वैसे ही, -3 वैसे ही। अब ये +2 वहां जाके क्या हो जाएगा, -2। समझा, पसीने छूट रहे हैं आप लोगों, नहीं समझेगा मैं बार बार बताओ, ठीक है, और हालत खराब हो रही है। p वैसे ही, इक्वल वैसे ही। अब ये माइनस और ये माइनस क्या होता है, क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यानी ऐड करोगे ना, 3 और 2 कितना होता है, 5 हो गया। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 3 के पास में सिंबल क्या, माइनस। तो मैंने क्या बोला था, माइनस रहेगा तो आप उसे घसीट के लेके आओगे, प्लस लाने की जरूरत नहीं है। 20% गया दिमाग में, 20%, 30%।
प्लीज समझेगा तो कमेंट करो, नहीं समझेगा तो भी कमेंट करो, एटलीस्ट पता तो चले बच्चे को समझ रहे कि नहीं, ताकि आगे मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकूं। चलो ठीक है, कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अभी हमारा कौन सा है? अज्यूम करो यहाँ पे 6 इक्वल a प्लस 2 है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, ये वाले पार्ट, ये भी मेरा इक्वेशन है। इस इक्वेशन में एबीसीडी की स्पेलिंग कौन है भाई? ए है। अरे इधर ए आ गया मेरा, कौन आ गया? ए आ गया। अभी क्या करने का है, बस फर्क ये है, इसके पहले जो मैंने 2 सम आपको बताया उसमें एबीसीडी की स्पेलिंग लेफ्ट में थी, अभी कहाँ पे? राइट में। तो भी टेंशन वाली क्या बात है, चाहे लेफ्ट में रहे चाहे राइट में रहे, घर तो अपने ही है। हाँ तो ठीक है, ये मेरा ए कौन सा है? मेरा राइट में। तब अभी ए देखो प्लस में कि माइनस में? ए के लेफ्ट में चेक करो, अरे ये तो प्लस है, आपका एक काम अच्छा हो गया। अभी दूसरी बात क्या, उसके पास में कोई नंबर है क्या? अरे है ना, +2 है। तो आप +2 को कहाँ भेजोगे? तो भाई इधर निकल, वहां पे आएगा। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मतलब वो 6 के ये यहाँ पे आता है। तो अभी यहाँ पे 6 वैसे ही, अभी वहां पे a, ये +2 यहाँ पे आएगा तो 6 के साथ में क्या करेगा? माइनस करेगा, और इक्वल वहां पे a क्या हो गया? अकेला। समझा? a के पास में कौन था? +2। +2 को मैं दूसरी तरफ में लेके आऊंगा, यानी +2 कहाँ पे था? राइट में था, तो उसे मैं कहाँ पे लेके आऊंगा? लेफ्ट में। तो लेफ्ट में आने के बाद +2 किस में हो जाएगा? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी माइनस में कन्वर्ट हो गया, a अकेला हो गया, क्या? अकेला हो गया। अभी 6 के पास में क्या है? प्लस है। 2 के पास में क्या है? माइनस है। अलग अलग है तो क्या करोगे? घटाओगे। 6 में से 2 गया तो कितना बचता है? 4। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 6। 6 के पास में सिंबल क्या है? प्लस। प्लस लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। इक्वल हमारा सम हो गया। अब आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे एक और सम पे चलते हैं। चलिए आगे अगला सम हम लोग लेते हैं -3, अभी नहीं -3 नहीं, सिंपल लेते हैं। फिर 3 - b = 10 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा मैं माइनस वाला कर रहा हूँ। अभी इसमें ये मेरा इक्वेशन है, इसमें एबीसीडी की स्पेलिंग कौन है? बी है। बी के पास में सिंबल क्या है? माइनस। तो आपको उसको क्या करने का? सबसे पहला काम आपको उसको प्लस में करने का। तो प्लस में कैसे करोगे? उसे दूसरी तरफ भेज दो, ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। तो ये -b को सबसे पहले वहां भेजो। जब -b, ये -b कहाँ पे है? लेफ्ट में, वो वहां पे जाएगा। तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा? अकेला, इक्वल 10। अब -b वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? +b। ये आपका पहला काम था, आपको किसी भी एबीसीडी की स्पेलिंग को प्लस में करना है। अगर वो प्लस में है तो ठीक है, इसके पहले जो हम लोगों ने सम किया उसमें वो सब प्लस में थे, लेकिन अभी इसमें क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो माइनस में तो आप उसे प्लस में करोगे। कैसे प्लस में करोगे? बराबर के लेफ्ट या फिर राइट में भेज दो। अगर लेफ्ट में रहेगा तो राइट में भेजो, राइट में रहेगा तो लेफ्ट में भेजो, वो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। तो ये मेरा प्लस हो गया। प्लस हो गया क्या? हाँ हो गया। अभी हमें इसे क्या करने का? अकेला करने का, बराबर के एक तरफ में। तो बी कहाँ पे है? राइट में। बी प्लस में क्या है? बी के पास में नंबर कौन है? 10 है। 10 के पास सिंबल क्या है? प्लस। तो मैं 10 को बोलूंगा भाई तू उधर निकल, मुझे अकेला छोड़ दे। तो 3 वहां है, 3 यहाँ पे। अभी ये 10 प्लस में है, तो 10 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। और वहां पे क्या हो गया? बी अकेला। दिख रहा है? बी अकेला हो गया। हो गया। अभी 10 माइनस में है, 3 प्लस में है, यानी 3 प्लस में है, 10 माइनस में है। तो प्लस माइनस क्या होता है? अलग अलग है तो घटाओगे। 10 में से 3 गया तो 7। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? 10 की 3 10 है। 10 के पास में सिंबल क्या है? माइनस। तो बड़े नंबर का क्या लगेगा? सिंबल लगेगा। -7 = कितना हो गया मेरा? बी। ऐसे निकाला जाता है आंसर, इसे ही इक्वेशन बोला जाता है। ये छोटी छोटी चीजें कंपल्सरी है, ठीक है? इसे कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। एक और सम करते हैं, 2-3 माइनस वाला, आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी आज। अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे मैंने 6 लिया, अब यहाँ पे माइनस भी लेता हूँ और यहाँ पे मैं 10 ले लेता हूँ। अब इसमें एबीसीडी की स्पेलिंग कौन है? पी है। पी किसमें है? माइनस में है। तो आप उसे क्या करोगे? प्लस करोगे। सबसे पहले -p इक्वल के कहाँ पे है? लेफ्ट में है। आप उसे कहाँ भेजोगे? भाई तू राइट में निकल, क्योंकि मुझे क्या करने का है? प्लस करने का। ये हमारा पहला काम है। तो -p को हमें क्या करना है? प्लस करना है। अब -p लेफ्ट में था, वो राइट में जाएगा, तो यहाँ पे 6 बच गया अकेला, वहां पे बचा बराबर, यहाँ पे 10। अब ये -p वहां जाके क्या हो गया? +p हो गया। दिख रहा है? +p हो गया। अभी p आपका प्लस में क्या है? अब आपको p को क्या करना? अकेला करने का। क्या करना? अकेला। p के पास में कौन है? 10 है। 10 क्या है? प्लस में है। तो 10 यहाँ पे आएगा, तो +10 यहाँ पे आने के बाद में क्या हो गया? -10। और वहां पे p क्या बचा? अकेला। 6 के पास में क्या है? प्लस। 10 के पास में क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस अलग अलग सिंबल है, घटाओगे। 10 में से 6 गया तो 4। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा? 10। 10 के पास में सिंबल क्या है? माइनस। तो बड़े नंबर का सिंबल लगाओगे, -10 -4 = p। जा रहा है दिमाग में? ऐसे सम में सम सॉल्व करें, इससे ही इक्वेशन बोला जाता है। लीनियर इक्वेशन मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है? 1-2 और करते हैं बस आज के लिए, फिर रहने देते हैं, फिर अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। चलो ठीक है, एक और लास्ट है, 1-2-3 और करते हैं। 2 = माइनस y ले लेता हूँ, +3 ले लेता हूँ। ये वाले इक्वेशन में एबीसीडी की स्पेलिंग राइट में, लेफ्ट में नहीं, राइट में। अब चेक करो कि प्लस में कि माइनस में। अरे ये माइनस में, आप क्या करोगे? उसे प्लस में करोगे।
तो y कहाँ पे है, राइट में है और वो माइनस में, तो आपको प्लस करने का, तो उसे कहाँ लेके आओगे, लेफ्ट में। चल भाई तू जरा मेरे पास, तो 2 ऐसे, अब ये माइनस y राइट में था, वो लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और वहां पे 3 क्या हो जाएगा, अकेला। समझा, मैंने एबीसीडी की स्पेलिंग को प्लस किया, अब वो प्लस में हो गया, क्या हो गया। अब जो y है वो प्लस में है, अब उसे अकेला करने के, उसके पास में नंबर कौन है, 2 है, 2 क्या है, प्लस में है, तो 2 भाई, अब 2 रिटर्न वहां पे जा, तो अब ये y यहाँ पे हो गया अकेला, इक्वल वैसे ही 3 वैसे ही, अब ये +2 वहां पे क्या हो गया, -2। अब y अकेला दिख रहा है, क्या दिख रहा है। अब y वैसे ही, अभी 3 के पास में क्या है, प्लस है, 2 के पास में क्या है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस अलग अलग है, 3 में से 2 गया तो 1, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा था, 3 के पास में क्या था, प्लस, और ये मेरा रहा क्लियर। समझ गया गाइस, क्लियर हुआ क्या, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ सम दे रहा हूँ, कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और आप प्लीज जिसमें इसने कर लेगा तो मुझे जरा आंसर बताइएगा, ठीक है। ये 5 सम मैं आपके लोगों के लिए दे रहा हूँ। 8 + 2 = 3, और दूसरा मैं देता हूँ 6 - b = 4, और ये मैंने 3 दिया 6 = -a + 10। ये 3 सम आप लोग खुद से ट्राई करो, और जिसको जिसका आंसर निकलता है प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर कितना निकला, फर्स्ट सेकंड थर्ड का बात, ताकि और जिसे नहीं समझेगा वो भी मुझे कमेंट करो, सर नहीं समझा, मैं आगे करके आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए स्टॉप करते हैं, लेकिन अगर जिसको नहीं समझा रहेगा तो फिर मुझे बताइएगा कि नहीं समझा, ठीक है। अभी मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, वो भी सेम। अभी हमारा बेसिक आज के लिए इतना कंप्लीट हुआ, अभी हम लोग जब आप लोग लीनियर इक्वेशन हम लोग चालू करेंगे ना, आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से जाएगा, क्योंकि आपने बेसिक चीजें पढ़ ली है, ठीक है। तो सो गाइस एंजॉय कीजिए, चलते हैं, मिलते हैं अगले ही लेक्चर में, ठीक है, बाय, अपना ख्याल रखिए।